वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन पर अहम राब्ता हुआ, जिसमें दोनों ममालिक ने जंगबंदी की सूरत हाल को बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तानी डीजीएमओज मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और भारतीय डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खाए के दरमियान बातचीत हुई। मुज़ाकरात में एलओसी की मौजूदा सूरत हाल और मसला कश्मीर भी ज़ेर बहस आए। दोनों अफवाज के दरमियान आइंदा फायरिंग न करने, शहरी आबादियों को निशाना न बनाने और ड्रोन्स के जरिए किसी भी किस्म की दरअंदाजी न करने पर इत्तफाक किया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों मुल्कों की अफवाज ने इस बात पर जोर दिया कि आइंदा किसी भी सूरत में फायरिंग नहीं होगी और न ही शहरी इलाकों को मुतासिर किया जाएगा। पाकिस्तान भारत के दरमियान सीज फायर का क्रेडिट अमेरिका ने अपने खाते में डाल लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान भारत पर दबाव डालकर दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी तसादुम को रोका है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिकी इंतजामी की मदद से पाक भारत जंगबंदी मुआहिदा मुमकिन हुआ। भारत और पाकिस्तान के कायदीन गैर मुतसलसल थे। मैंने इन्हें कहा कि अगर जंग से बाज ना आए तो कोई तिजारती मुआहिदा नहीं होगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक ने जंग तिजारत की वजह से बंद की है। अमेरिका तिजारत के हवाले से भारत और पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। भारत के साथ तिजारती मुआहिदे पर बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी करेंगे। पाकिस्तान ने तारीख का वो बाब रकम कर दिया जिसे आने वाली नस्लें फख्र से पढ़ेंगी। पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस की तकमील का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने 22 अप्रैल से 10 मई तक कार्रवाइयों को मार्के हक का नाम दे दिया। ये कार्रवाई अमलियातिल बुनियान अल मरसूस के नाम से तारीख में दर्ज होगी, जिसने दुश्मन को हर महाज पर लरसा कर रख दिया। ISPR की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक भारत की जानिब से 6 और 7 मई की दरमियानी शब आम शहरियों पर बुज़दिलाना हमले किए गए, जिनमें मासूम बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शहीद हुए। भारतीय बुज़दिलाना हमलों का जवाब पूरी ताकत से दिया गया। हर महाज पर दुश्मन को ललकारा गया। अफवाज पाकिस्तान ने कौम के वादे को वफा में बदल दिया। एलामिया में कहा गया कि फजा, जमीन, समंदर और साइबर हर महाज पर दुश्मन को घेर कर निशाना बनाया गया। फतह, F1 और F2 मिसाइलों की घन गरज या पाक फसाइया की बिजली की सी रफ्तार दुश्मन की अहम तंसीबात जैसे सूरतगढ़, सरसाभुज, नालिया, आदमपुर, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, अंबाला, पठानकोट और दीगर बेसिस राख के ढेर बन गए। अलामिया के मुताबिक भारत के फखरी दिफाई निजाम को बेबसी से नाकारा होते हुए देखना इसके गुरूर की मौत थी। बरहमूस मिसाइल के जखीरा बयास और नागरोटा में तबाह किए गए। KG टॉप और नौशहरा की ब्रिगेडें, जिन्होंने बच्चों के कत्ल की मंसूबाबंदी की, सफ़े हस्ती से मिटा दी गईं। दुश्मन के ड्रोन पाकिस्तान की फिजा में दाखिल हुए तो जवाब में पाकिस्तानी ड्रोन नई दिल्ली तक परवाज कर गए। एक वाज़ेह पैगाम, दुश्मन के हर कदम अब मौत के साए में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी के बाद हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान कर दिया। इस दिन को पूरे मुल्क में जोश खरोश और जज्बा मिली वहदत के साथ मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, हमारी बहादुर अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। 16 मई जुमे के रोज पाकिस्तान को दिफाई महाज पर शानदार कामयाबी से हमकिनार करने वाले अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। इस दिन को अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र के बजा लाने के दिन के तौर पर मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय हमलों से मुतासर अफराद और अमलाक के लिए भी बड़े फैसले किए। मार्के हक के दौरान शहीद होने वालों के लिए शौदाए पैकेज का ऐलान किया गया। इस पैकेज के तहत शहीद होने वाले पाकिस्तानी शहरियों के वर्सा को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जख्मी होने वालों को 10 लाख से 20 लाख रुपए तक की माली इमदाद फराहम की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने CMS रावलपिंडी का दौरा किया। ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस में जख्मी होने वाले फौजी जवानों की अयादत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जख्मियों की हालत दरियाफ्त की और उनके हौसले की तारीफ की। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया गया। आर्मी चीफ ने दौरान अयादत कहा कि दुश्मन के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे और पाक फौज हर महाज पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। उन्होंने कहा कि पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए कोई भी कुर्बानी पेश करने से गुरेज नहीं करेंगे।
वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्किल है। भारत से कशीदगी की वजह से किसी बड़े मालियाती असर की तवक्को नहीं। बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि कशीदगी के बाइस किसी नए मुआशी जायजे की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं। IMF के साथ बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अमरीका के साथ तजारती मसाइल जल्द हल होने की तवक्को है। भारत को एकतरफा तौर पर मुअत्तल सिंताज मुआहिदा वापस बहाल करना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि पाकिस्तान भारत सीज़ फायर का खैर मकदम करते हैं, जो सदर ट्रंप की सालसी से मुमकिन हुआ। चीज़ें मामूल की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं, जो अच्छी बात है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि नया बजट आने में अभी 3-4 हफ्ते बाकी हैं। कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। दिफाई ज़रूरियात को यकीनी बनाने के सिलसिले में जो करना होगा किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, नरेंद्र मोदी एक हारे हुए चवारी की तरह तकरीर कर रहे थे, जिसके पल्ले कुछ नहीं। मोदी ने अपनी साख बचाने के लिए बौखलाहट में तकरीर की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोदी ने अपनी गुफ्तगू में कश्मीर और दहशतगर्दी को काबिल गुफ्तगू मान लिया। मोदी से पहले तो ये कहा जाए, जो तुमने हम पर इल्जाम लगाए उसकी तहकीकात की जाए। जितना बड़ा सर्टिफाइड दहशतगर्द मोदी है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान को इस जंग में हर महाज पर फतह हुई। पाकिस्तान में BLA ऐसी तंजीमें भारत की पैदा करता है। भारत दहशतगर्दी की बात करेगा तो हम फौरन पहलगाम वाक़े की तहकीकात का मुतालबा करेंगे। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि कश्मीर पर बात होगी तो सलामती कौंसिल की करारदादों का जिक्र आएगा। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब समेत 15 ममालिक ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए परवाजें शुरू कर दी हैं, जबकि मुल्क भर का हज फ्लाइट ऑपरेशन भी तेजी से तकमील की जानिब गामजन है। एयरलाइन ज़राए के मुताबिक जद्दा से लाहौर इस्लामाबाद की सऊदी एयर की परवाजें ऑपरेट की जा रही हैं। एयरपोर्ट ज़राए का कहना है पाकिस्तान से हज परवाजों को मामूल पर लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक सियालकोट, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, मुल्तान से आज कोई परवाज मनसूख नहीं हुई। बहरीन, दोहा, सियालकोट, मदीना इस्लामाबाद की कौमी एयरलाइन की परवाजें लाहौर मुंतकिल की जा रही हैं। इसराइल की गजा पर बमबारी का सिलसिला जारी है। जनूबी गजा में इसराइल के हमले में मजीद एक सहाफ़ी शहीद हो गया। खबरसां इदारों के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने खान यूनिस के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। फ़िज़ाई हमले में सहाफ़ी हसन अल-सलेह शहीद हो गया। गुज़िश्ता माह भी गजा के कैंप पर इसराइली हमले में सहाफ़ी हसन अल-सलेह जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ और इलाज के लिए खान यूनिस के अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसराइली फोर्सेज की गजा पर गोलाबारी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज हमलों में कम से कम 39 अफराद शहीद हुए। पाकिस्तान भारत के दरमियान जंगबंदी के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग को दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। IPL को गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी के बायस मुअत्तल कर दिया गया था। 9 मई को भारत ने पाकिस्तान पर हमलों के बाद पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयों के बायस IPL को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मनसूख कर दिया था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक IPL के बकिया मैचेस 17 मई से 3 जून तक 6 शहरों में खेले जाएंगे। BCCI का कहना है 17 मई को रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर और दिफाई चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान मैच खेला जाएगा।